नमस्कार। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। सुपर फास्ट जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जीके के क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपके एग्जाम में जीके और साइंस वगैरह आता ही है। ये क्वेश्चन 100% चांसेस से आने के। अच्छे से पढ़ना। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाता है हमारे चैनल पर। चैनल की खासियत है, तो आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना जो है हम कराएंगे। वीडियो को लाइक कर दो सभी अभी से। जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यदि रोज आपको अपना समय बचाना है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सुदूर पूर्व में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो भारत का जो पश्चिमी तट है उसका उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है। यहाँ पे कांकड़ा लिखा है, कोंकण कर लेना। कोंकण तट कहा जाता है उत्तरी भाग को पश्चिमी तट के। मतलब जो गोवा और आपका महाराष्ट्र गुजरात वाला तट है उसको कोंकण तट कहा जाता है। वहां पे जो रेलवे चलती है कोंकण रेलवे कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकर्ण बिजली संयंत्र ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इसका ऑफिस पुणे में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक युग्म गलत है। तो देखो, मदुरै तमिलनाडु आपका सही है। झांसी मध्य प्रदेश ये गलत है। झांसी मध्य प्रदेश में नहीं, झांसी उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। झांसी कहां पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा इनमें से कौन सी है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उसका नाम है एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर सी एयर इंडिया राइट आंसर है। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? तो बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कमेंट करके बताओ, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी में है, किस राज्य में है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, गुजरात में है या मध्य प्रदेश में। कपिल धारा जलप्रपात गुजरात में है या मध्य प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो मौसमी प्रवास से मौसम चेंज होता है तो स्थान बदलते रहते हैं अपने रहने का। भोटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में आपका नाथुला और जेलेपला दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राज्यपाल अपने पद पर रह पाता है। टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लो। सज्जपाल नहीं, राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल राष्ट्रपति के मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 60 से 62 उस समय हुआ था 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए 41वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व गुजरात और मध्य प्रदेश में प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात और मध्य प्रदेश राइट आंसर है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर जी राइट आंसर है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध ग्रंथ जो पिटक हैं इनकी रचना की गई है पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पाली भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर और इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो राइट आंसर हो जाएगा अल मसूदी ने। ऑप्शन नंबर बी अल मसूदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में। आज हिंदू धर्म मच्छोवाद बन गया है। ये किसके वाक्य थे? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का घनानंद ये सिकंदर महान के समकालीन था। ऑप्शन नंबर बी घनानंद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किन के बीच में लड़ा गया था? तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, औरंगजेब और दारा शिकोह राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देखिए रहे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ये जो है 100% चांसेस है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आ जाएं। हमने ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं, कितने टोटल 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं और 10,000 क्वेश्चन की एक बना ली है पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप पर आपको ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप सभी चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ 300 रुपये की है, लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं और केवल कुछ ही बच्चों को जो अभी खरीदेंगे उनको 99 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। चाहे नए हो चाहे पुराने, आप में से जो भी अभी खरीदेगा ये पीडीएफ उसको 99 रुपये में मिल जाएगी। 300 रुपये की पीडीएफ है। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आपको 99 रुपये में पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, आप चाहो तो देख लो। 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ व्हाट्सएप पर। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना या व्हाट्सएप पर बात कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्री ट्रेड टुडे इस पुस्तक के लेखक हैं आपके जगदीश भगवती जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे होता है? तो फांसी की सजा को बदलने या कम करने का जो अधिकार होता है राइट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो निर्धनता का जो अनुमान लगाया गया था, यहाँ पर जो समिति दी गई है उनमें से विजय केलकर समिति ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर समिति प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल जी ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ये जो उद्गार व्यक्त किया गया था यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी जी ने व्यक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदौली सत्याग्रह के आधार पर दी गई थी। जब वारदौली सत्याग्रह में उन्होंने अपना जो मुख्य भूमिका निभाई थी उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रा उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। बंगाल के द्वैत शासन कब से कब तक चला था बंगाल का? तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला था। ऑप्शन नंबर सी 1765 से 1772 राइट आंसर है। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को सहायता एवं मंत्रणा ये संघीय मंत्री परिषद देती है। ऑप्शन नंबर डी संघीय मंत्री परिषद जो है प्रदान करती है। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बदायूनी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बदायूनी राइट आंसर है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये आपका सूरत में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सूरत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति का संबंध आपका यहाँ पर जो उद्योग दिए गए इसमें से लघु उद्योग से नायक समिति का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा? तो नासा का जो मिशन था जिसमें मनुष्य चंद्रमा पहुंचा था वो था आपका अपोलो प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए अपोलो प्रोग्राम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गोल्डस्टीन के प्रयोग के अनुसार बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। इसके तहत बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर। परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा नील्स बोर ने दी। ऑप्शन नंबर सी नील्स बोर राइट आंसर है।
एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का नाम बताइए। तो एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियां आपकी प्रतिपिंड मांसपेशियां हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़े मौजूद हैं? तो हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के जोड़ मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर बी जोड़ 3 प्रकार के मौजूद हैं। हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो हाथी का औसत जीवन काल 57 साल होता है करीब करीब। ऑप्शन नंबर ए। कछुए का औसत जीवन काल कितना होता है? तो कछुए का औसत जीवन काल 150 से 200 साल तक कछुआ जीता है, 150 से 200 साल। वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए किस प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जेनेटिक्स प्रक्रिया का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स राइट आंसर है। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन शब्द ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी उठी हुई दिखाई देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ उठी हुई दिखाई देती है। किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? तो किडनी यदि फेल हो जाए तो वैसे तो डायलिसिस से चल जाता है, लेकिन दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए आपको फिर किडनी को बदलना ही पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट ही करानी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्तनधारी के शरीर में, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ से निकलता है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे मूत्र से निकलता है, यूरिन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो गैस है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसके लिए मीथेन गैस यूज होती है, ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चीनी के किण्वन में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम बताइए। तो चीनी के किण्वन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। रक्त धमनी में फोर्स से जाता है तो वेव या लहरों जैसे विस्तार होता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो रक्त धमनी में तेजी से जाता है तो वेव या लहरें बनती है, उसको पल्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पल्स राइट आंसर है। पौधे में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है? तो पौधे में भोजन का संवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम राइट आंसर है। थायराइड ग्लैंड किन 2 मुख्य हार्मोन का स्राव करती है? तो थायराइड ग्लैंड से आपका T3 और T4 ये दोनों स्रावित होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये हॉल्डेन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए हॉल्डेन ने जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। पौधे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो पौधे की जो वो बीमारी होती है उसको कहा जाता है आपका सिट्रस कैंकर, ऑप्शन नंबर डी सिट्रस कैंकर कहलाती है वो बीमारी। पौधे की एक बीमारी को नामित करें जिससे गहरे भूरे रंग के और हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधों के ऊतकों के आसपास हो जाते हैं। तो गहरा भूरा रंग और हल्का भूरा रंग के जो धब्बे होते हैं पौधों के आसपास, राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाते हैं किसमें? वही सिट्रस कैंकर, जो पौधों की बीमारी आपको बताई थी ना, ऑप्शन नंबर बी सिट्रस कैंकर राइट आंसर है। थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो थर्मोन्यूक्लियर बम विखंडन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विखंडन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किन कारणों में मैसोन किन किरणों में मैसोन पाए जाते हैं? तो मैसोन ये रेडियो माफ कीजिएगा लेजर रेंज में पाए जाते हैं, लेजर किरणों में पाए जाते हैं। कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती हैं, अधिक भेदने वाली होती हैं, अधिक भेदन क्षमता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मनुष्य को क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जब रोटी चबाते हैं तो हल्की सी मीठी लगती है, ऑप्शन नंबर ए। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम के में प्रकाश का वेग क्या होता है? माध्यम का ताप बढ़ेगा, प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? आर्किमिडीज का संबंध ग्रीस से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ग्रीस राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर आपका ये ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल इनमें से कौन सी क्रिया है? तो बैटिंग पेपर द्वारा स्याही जो सूख जाती है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु आपकी सोडियम है, ऑप्शन नंबर डी सोडियम राइट आंसर है।
सोडियम धातु का संग्रह किस में करना चाहिए? तो सोडियम धातु का संग्रह मिट्टी के तेल में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का तेल राइट आंसर है। लोहे का शुद्ध रूप इनमें से क्या है? तो जो लोहा है उसका शुद्ध रूप है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा ये लोहे का आपका शुद्धतम रूप है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो आपका जो बॉक्साइड है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी तांबा राइट आंसर है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपसे कि हरा थोथा या हरा कशीस का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा थोथा या हरा कशीस इसका रासायनिक नाम है आपका फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी फेरस सल्फेट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है कि पेंसिल में लेड का कितना प्रतिशत होता है? जो पेंसिल होती है उसमें लेड का कितना प्रतिशत होता है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 50% या 0%। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। आपको टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि आपको आगे ऐसे और टेस्ट चाहिए तो हमें प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर खरीद लेना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार पीडीएफ है, 300 रुपये की है, लेकिन अभी आपको 99 रुपये में दी जा रही है, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।